तो मुझे लगा कि शायद वो ना स्कूल के यूनिफॉर्म का कोई काम करती है, उन्होंने कोई अपना यूनिट वगैरह बनाया होगा। तो वो बता रही थी कि मैंने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था, उनके घर में थोड़ा सा कोई इशू हो गया या कोई उनका मामला ऐसा था। खुद कोशिश करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर रास्ते, बेहतर असबाब पैदा फरमाएगा। ऑर्डर नहीं आता था, वेट करना पड़ता था, क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या अभी तक कर रही होंगी। ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो एक मुकाम पे पहुंची हुई हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम सलाम सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपने सफ़रे रवां का आगाज़ सुबह से कर चुका हुआ हूँ हमेशा की तरह, और अभी तक तकरीबन 4 राइड कर चुका हूँ। बच्चों को स्कूल से पिक करके घर ड्रॉप करके तो अभी निकला हूँ, और एक सवारी को अभी ड्रॉप किया है एम्पोरियम के पास, एक सोसाइटी है वहाँ पे। और अभी यहाँ पे हम साइडा ला के खड़े हुए हैं अगली राइड के इंतज़ार में। और आज की राइड्स करते हुए मैंने अपने 2 काम सर अंजाम देने हैं। उनमें से एक है कि मुझे शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहाँ से कुछ सामान पिक करना है, और उसके बाद फैसल टाउन का भी काम है। और कोशिश अपनी पूरी होगी कि आज के दिन में ये दोनों काम जो है ना वो मुकम्मल कर लिए जाए, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं लटके हुए। सैटरडे से ऑनवर्ड जो है ना वो लटके हुए। संडे को मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, सैटरडे संडे, और इसी वजह से मैं अपना ब्लॉग जो है वो एक दिन डिले हो गया मेरा, क्योंकि एडिट नहीं किया था। वहाँ पे एक फंक्शन था सैटरडे को, और मुझे आफ्टरनून को ही निकलना पड़ गया। तकरीबन हम निकले थे 1 बजे, हमें निकलना था 3 बजे पहुंचना था, और हम 2 बजे इधर से निकले थे और पौने 4 बजे पहुंचे थे। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे ये था कि शायद अभी आधे को लोग आए होंगे, लेकिन पहुंचने के बाद पता चला कि सिर्फ हम ही रह गए थे, बाकी सारी दुनिया आ चुकी हुई थी। फिर मुझे शर्मिंदगी हुई थोड़ी सी, लेकिन मैं क्या यार, शर्मिंदगी को ज़्यादा साइड पे रख के ना तो खाने पे फोकस किया जाए, क्योंकि सिर्फ इंतज़ार हो रहा था कि कब मैं नमूदार हूँ और खाना सर्व किया जाए। फिर मैंने फ़ोकस किया, और बजाय शर्मिंदा होने पे मैंने खाने पे फोकस किया। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून को वहाँ पे से निकला, और घर पहुँचते हुए मुझे तकरीबन 6-6:30 हो गए थे। और यहाँ पे भी आके मैंने एक घर जाना था, दोस्त को मिलना था और कज़न को मिलना था, वो किए। और संडे का दिन भी इसी तरह ही गुज़र गया, और मंडे को मैंने फिर से अपना सफ़र रवां शुरू किया। आज मेरा सुबह एक जगह पे इंटरव्यू था, पहले मैंने राइड की, और मुझे वहाँ उसी एरिया की राइड मिल गई। तो मैंने राइड कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया। वहाँ से फिर वापस मैं घुमाता हुआ राइड करता हुआ घर पहुँचा, क्योंकि इंटरव्यू था तकरीबन 11 बजे, और मैं आधे घंटे पे फ्री हो गया था। घर में पहुंचा तकरीबन 1:30, और उसके बाद बच्चों को घर ड्रॉप किया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की, तो फिर सफ़र रवां का आगाज़ फिर से शुरू किया। ले जी, एक राइड आई है, तो मैं अभी सर को पिक करके ड्रॉप करता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाबा। हेलो, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? लो जी, रात हो गई हुई है, तकरीबन इस वक्त बज हुए हैं 6, और अभी हम है उस्मानी रोड के ऊपर। हमने फैसल टाउन में एक सफारी उतारी थी, आखिरी, आज की आखिरी नहीं, फ़िलहाल के लिए आखिरी। उनको पिक किया था मैंने सवारी को UMT से। वहाँ पर मैं बहुत जलील हुआ, बहुत ज़्यादा जलील हुआ। हालांकि सिर्फ एक गेट का फासला था, इतना ट्रैफिक जैम था कि गाड़ी हिल ही नहीं रही थी। कोई 15-20 मिनट मुझे लगे वहाँ से निकलते हुए, रश बहुत ज़्यादा था। और माशाल्लाह जितने को हम सियाने हैं, सियानी कौम है ये, ना किसी को समझ आ रही क्या करना है।
जगह है नहीं, गाड़ी टर्न शुरू कर देते हैं। यार थोड़ा सा आगे चल रहा, अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, थोड़ा सा बड़ा दिल भी कर लिया करे। कोई नहीं यार, कितना को पेट्रोल लग जाएगा, थोड़ा सा आगे से होके हम आ जाएंगे या दूसरी तरफ से हम चले जाएंगे, कितना को पेट्रोल लग जाएगा। पर नहीं, वो उधर फंसा ले नहीं गाड़ी, और बेशक वहाँ पे आधा घंटा गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहे, एसी चल रहा है या हीटर चल रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। हमने बस ना अपना वो दिमागी फितूर है ना, वो दूर करना है कि इधर से यू टर्न लेना। बेशक उधर यू टर्न लेने के चक्कर में आपको आधा घंटा जलील होना पड़े, आप हो जाएंगे। लेकिन आप वो 10 मिनट से ऊपर से आप आ जाएंगे ना, जो रास्ता आपने कवर करना है 10 मिनट में, वो आप 10 मिनट वाला रास्ता कवर नहीं करेंगे। वो आप कहेंगे यार मुझे 2 किलोमीटर बच जाएगा, मैं इधर से यू टर्न ले लूँगा। लेकिन वो इधर से यू टर्न लेने के चक्कर में ना, वो आप आधा घंटा खड़े हो गए हैं, बेशक लीटर पेट्रोल लग गया गाड़ी स्टार्ट में और एसी में। पर क्या किया जैसे कौन समझाए, क्योंकि हम है बहुत सियानी कौम, इतनी सियानी कौम है कि पूछो ही मत, क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं है। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम कितनी महान और अजीम और अक्लमंद कौम है। इशारा बंद भी होगा, हमने गुजर जाना है, इतनी हम अक्लमंद है। बेशक दूसरा हमें ठोक दे, कोई टेंशन नहीं है, वो हमें मंजूर है, रुकना हमें मंजूर नहीं है। सब्ज होने से पहले हमने टुर पैना है, और लाल होने के बाद तक भी हमने टुरते रह रहे हैं बस। अब पिछले दिनों में मेरा एक जानने वाला है, वो इसी तरह जनाब अली इशारा अभी लाल से ना हुआ है पीला, उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, पीला हुआ है ना, अभी हरा हो ही जाना है। उसने बाइक भगा दी है, और दूसरी तरफ से भी उसी तरह का कोई बंदा आ रहा था, उसने कहा अभी हरे से पीला हुआ है, अभी तो इसने लाल होना है, मैं निकल जाऊं। उसने भी निकलने की कोशिश की, इसने भी निकलने की कोशिश की है। उसका तो मुझे पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, जो मैं जिसे मैं जानता हूँ, वो बेचारा अपनी कमर ही पकड़ के बैठा हुआ था और टांग भी पकड़ के बैठा हुआ था। अब मैंने उसे ये कहा कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी जल्दी करने का, किस चीज़ की तुम्हें जो जल्दी थी वो टाइम और डिले हो गया, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, वहाँ से टीका शीका भी लगवाना पड़ा, पैसे का अलग से ज़िया किया, जान को ख़तरे में अलग से डाला, क्या फ़ायदा हुआ, हुआ क्या, कितना टाइम बचाया। वो सिर्फ जो 2 मिनट इशारा बंद होना था, या 2 मिनट के बाद या आधे मिनट के बाद तुम्हें चलना था, अपनी जल्दबाजी में तुमने आधा पौना घंटा तो इसमें ज़ाया कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ जल्दबाजी का। कहता भाई कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, अगली बार मुझे उम्मीद है कि तुम फिर भी यही हरकत करोगे, क्योंकि हम उस कौम में से एक फर्द है जिसे समझ नहीं आ सकती है। हमारे साथ हादसा हो जाए, हमें कोई समझाने निकल जाए, हम उसे अगला दरवाज़ा दिखा देते हैं कि भाई मुझे समझाने के लिए ना इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हम कहते हैं हम पर पुख्ते हैं और हम समझदार है हर लिहाज से, हर एंगल से। लो जी, मैं पहुंच गया हूँ शेरज़ाद की पार्किंग में। अब आपा इधर से चीज़ उठा के पिक करने के बाद फिर आपसे टाका बाका करते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो, क्या हाल है सबका, ठीक ठाक है? ले जी, आज का दिन भी इख्तिताम पजीर बस होने ही वाला है, क्योंकि हमने अपनी राइड्स भी कंप्लीट कर चुके हुए हैं, और जो हमने 2 काम नबेड़ने थे और उनका भी हमने तिया पांजा कर दिया। शेखजाद मेडिकल कॉलेज जाना था, वहाँ से चीज़ें उठानी थी, वो भी ले ली, और बेक हाउस से कुछ चीज़ें लेनी थी बेकिंग के हवाले से, वो भी ले ली। वो बेगम का फरमान था जो कि 2-3 दिन से रुका हुआ था, तो मैंने कहा आज उस फरमान को पूरा कर दिया जाए, इससे पहले कि हमारा कोई और फरमान निकल जाए, तो बेहतर यही है कि पूरा फरमाए। आज तकरीबन मैंने की है 12 राइड। सुबह बच्चों को छोड़ने से पहले, सुबह स्कूल से वापस घर छोड़ने से पहले मैं सिर्फ कर सका था 4 राइड। उसके बाद मैंने की है 3 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान तकरीबन 8 राइड, कुल मिला के हो गई 12 राइड।
और अभी मैं घर जा रहा हूँ रोटी टुकर खाने के लिए। उसके बाद हम कहीं और निकलेंगे। आज एक और काम है, दोस्त के साथ हमने बाहर जाना है घूमने फिरने। घूमना फिरना हमने क्या है भाई जी, घूमने फिरने का बस हमारा मतलब यही है कि दोस्त को काम है, उसने हाफिज सेंटर जाना है, उसके साथ थोड़ा सा जाएंगे और थोड़ी सी बातें हो जाएंगी, इस तरह थोड़ी सी मुलाकात हो जाएगी, टाइम स्पेंड कर लेंगे और फिर वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा और फिर हम नीनो शीनो कर लेंगे। अभी मैंने घर पहुँच मेरी इशारा रह गई हुई है, तो प्रोग्राम यही है कि मैं पहले घर जाके फ़्रेश होके वज़ू कर लूँगा और अगर खाना गर्म हो गया होगा तो पहले खाना खा लूँगा, नहीं तो पहले नमाज़ पढ़ लूँगा। दोनों में से कोई एक काम पहले करूँगा। फिर उसके उतनी देर में दोस्त आ जाएगा, जो पहले आ गया तो इंतज़ार फरमाएगा, अगर बाद में आया तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा। बहरहाल आज का दिन बेहतर रहा। आज एक और छोटी सी कहानी है मेरे साथ जो कि मैं सुनाना चाहूँगा। दरअसल मैंने एक लेडी को पिक किया और ड्रॉप किया गुलबर्ग के अंदर। उनकी छोटी सी कहानी है, उनके लिए तो बहुत बड़ी होगी लेकिन छोटी सी मुख्तसर सी करके बयान करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली हुआ ये कि वो फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर रही थी स्कूल के यूनिफॉर्म और वगैरह एक्सेट्रा के हवाले से। तो मुझे लगा कि शायद वो ना स्कूल के यूनिफॉर्म का कोई काम करती है, उन्होंने कोई अपना यूनिट वगैरह बनाया होगा। मैंने कहा चलो मैं पूछूं, अगर कोई बच्चों का यूनिफॉर्म मैं अगर बोलूं तो वो क्या बना के दे सकते हैं या क्या है, कुछ इस तरह करके। मैंने उनसे माजरत करके तो सवाल किया, तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं वो स्कूल का अब यूनिफॉर्म का नहीं करते, बेसिकली उनका बच्चों की ये जो होते हैं ना ड्रेसेस, फ्रॉक्स वगैरह इस तरह का पार्टी वेयर्स, इनका काम है। तो वो बता रही थी कि मैंने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था। दरअसल उन्होंने कुछ बताया कि उनके घर में थोड़ा सा कोई इशू हो गया या कोई उनका मामला ऐसा था कि उन्हें वो शुरू करना पड़ा। उनका पॉइंट ये था कि बजाय आप किसी के आगे सवाल करो, क्यों ना खुद कोशिश करो, अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर रास्ते, बेहतर असबाब पैदा फरमाएगा। उन्होंने वो कोशिश शुरू की अपनी, और आज वो बता रही थी कि अल्लाह का शुक्र है चंद साल हुए। स्टार्टिंग पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ, ऑर्डर नहीं आता था, वेट करना पड़ता था, लेकिन अल्लाह पे उम्मीद थी। तो एक दिन हुआ कि पहला ऑर्डर आया और आज मुझे सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता। उन्होंने प्रॉपर एक अपना यूनिट बनाया हुआ है, कुछ लोगों की टीम है जिनको वो सारा इन्वॉल्व करके तो अपना ये काम कर रही हैं। और वो बता ये भी रही थी कि उनके पास इतना भी काम है कि वो संभाला नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपने अलावा भी 2-3 लेडीज़ हैं जो उनके साथ पहले काम करती थी या उनका काम करती थी, अब वो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने उनको भी स्टार्ट करके दिया, बताया किस तरह स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, किस तरह होता है, कपड़ा कहाँ से लेना है, ये हर चीज़ उन्होंने बताई। गुफ्तगू हुई कोई 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट में जो उनकी बातों से मुझे लगा कि यार वो एक बहुत यानी कि एक ऐसी खातून है जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो एक मुकाम पे पहुंची हुई हैं। और ये थी उन मैडम की मुख्तसर सी छोटी सी कहानी। अब हमारे लिए वो छोटी सी कहानी तो है, लेकिन अब ये तो उनको पता उन्होंने कितनी स्ट्रगल की या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या अभी तक कर रही होंगी। कुछ होती है बातें लोग शेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया कि मैंने स्ट्रगल की है और आज मैं अल्लाह का शुक्र है एक मुकाम पे खड़ी हूँ। मेरे अंडर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, मैं उनको पे ऑफ करती हूँ, वहाँ मेरा अच्छा काम चल रहा है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि वो गुलबर्ग में रहती हैं और यहाँ वापडा टाउन से मैंने उन्हें पिक किया था। यहाँ पे उनको स्कूल में पार्टी थी, उधर से उनको ऑर्डर आया हुआ। इधर से आइडिया आता है कि उनका काम कितना ज़्यादा या कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कितने लोग उनको जानते हैं। आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके काम में और बरकत अता फरमाए, उनको खुशियाँ अता फरमाए, और जो लोग
स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमाए। और अब हम कहते हैं अपने व्लॉग को यहाँ पे बंद शद मुकमका करें, क्योंकि घर करीब आ गया है और काफ़ी देर से मैंने पानी नहीं पिया। आज मैं पानी लेके आना भूल गया और मेरी ज़बान जो है वो चलने से कासर हो चुकी हुई है। अब जल्दी जल्दी और फटाफट हम करते हैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। व्लॉग नहीं, व्लॉग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हाफ़िज़ व नासर। अल्लाह हाफिज़।